दोस्तों, क्या आपने कभी किरिबाती के बारे में सुना है? ये देश इतना छोटा है कि नक्शे में ढूंढना भी मुश्किल है। लेकिन छोटा होने का मतलब ये तो नहीं कि यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। आज हम किरिबाती देश की सैर करेंगे, जहां हम इसके प्रसिद्ध बिल्डिंग्स, खूबसूरत जगहों और कल्चर के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम किरिबाती के फेमस बिल्डिंग्स जैसे की पार्लियामेंट हाउस और बेटियो लॉज के बारे में जानेंगे। साथ ही हम किरिबाती के सबसे खूबसूरत जगहों जैसे कि तरावा और किरितिमाटी आइलैंड की सैर करेंगे और उनकी खूबसूरती का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, किरिबाती की यात्रा शुरू करते हैं इसकी शानदार इमारतों से। सबसे पहले हम जाएंगे पार्लियामेंट हाउस, जो किरिबाती की सरकार का घर है। यह बिल्डिंग अपनी अनोखी बनावट के लिए फेमस है, जिसमें पुराने किरिबाती और नए डिजाइन का मेल देखने को मिलता है। इसके बाद हम जाएंगे बेटियो लॉज, जो किरिबाती का एक फेमस होटल है। यह होटल अपनी खूबसूरती और अच्छी सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आप किरिबाती की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। किरिबाती में और भी कई फेमस बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल, जो अपनी खूबसूरत बनावट के लिए प्रसिद्ध है। किरिबाती की इमारतें इस देश के इतिहास और संस्कृति की कहानी बताती हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं किरिबाती के सबसे खूबसूरत जगह तरावा में। यह किरिबाती की राजधानी है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। नीले पानी वाले समुद्र किनारे, हरे भरे पेड़ पौधे और शांत वातावरण तरावा को एक स्वर्ग बनाते हैं। अब हम चलते हैं किरितिमाटी आइलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा कोरल आइलैंड है। यह आइलैंड अपनी अनोखी बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। यहाँ आप कई प्रकार के पक्षियों, मछलियों और अन्य समुद्री जीवों को देख सकते हैं। किरितिमाटी आइलैंड डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप समुद्र के अंदर तक देख सकते हैं। किरिबाती में और भी कई खूबसूरत जगहें हैं, जैसे कि अबायांग और मराके। दोस्तों, किरिबाती सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बहुत धनी है। यहां आपको कई ऐसे स्मारक देखने को मिलेंगे जो इस देश के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध के अवशेषों को देखने, जो किरिबाती में हुई लड़ाई की याद दिलाते हैं। यहां आप पुरानी बंकर्स, तोपों और अन्य सैन्य सामान को देख सकते हैं। किरिबाती में और भी कई ऐतिहासिक स्मारक हैं, जैसे कि टे उमानिबोंग, जो एक प्राचीन मंदिर है। किरिबाती के ये स्मारक इस देश के इतिहास और संस्कृति को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, किरिबाती एक विकासशील देश है और यहाँ विकास तेजी से हो रहा है। सरकार सड़कों, पुलों और दूसरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत काम कर रही है। किरिबाती में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। नए नए पुल बनाए जा रहे हैं ताकि द्वीपों को जोड़ा जा सके। सरकार बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। किरिबाती में टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यहाँ नौकरियों के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। किरिबाती सरकार अपने नागरिकों को बेहतर जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। विकास की राह में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और समुद्र का बढ़ता जल स्तर। लेकिन किरिबाती के लोग इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। किरिबाती का विकास धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं किरिबाती की करेंसी की। किरिबाती में दो तरह की करेंसी चलती हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और किरिबाती डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर किरिबाती की ऑफिशियल करेंसी है, जबकि किरिबाती डॉलर सिर्फ सिक्कों के रूप में ही मिलते हैं। किरिबाती डॉलर का मूल्य ऑस्ट्रेलियन डॉलर के बराबर होता है। किरिबाती में आपको ज्यादातर जगहों पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलते हुए मिलेंगे। हालांकि छोटी मोटी खरीदारी के लिए आप किरिबाती डॉलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किरिबाती डॉलर के सिक्के बहुत ही खूबसूरत होते हैं
और इन पर किरिबाती की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। अगर आप किरिबाती जाते हैं तो इन सिक्कों को जरूर रखें। करेंसी के मामले में किरिबाती में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ज्यादातर दुकानों और होटल्स में क्रेडिट कार्ड भी चलते हैं। हालांकि छोटी दुकानों और लोकल मार्केट्स में नकदी रखना बेहतर रहेगा। दोस्तों, किरिबाती एक द्वीपीय देश है, इसलिए यहां बड़ी नदियां नहीं हैं। इसलिए यहां बड़े-बड़े डैम्स भी नहीं हैं। हालांकि पानी की कमी को दूर करने के लिए यहां छोटे-छोटे डैम्स बनाए गए हैं। ये डैम्स बारिश के पानी को जमा करते हैं, जिसका इस्तेमाल पीने के पानी और सिंचाई के लिए किया जाता है। किरिबाती सरकार पानी को बचाने के लिए भी कई प्रयास कर रही है। लोगों को पानी बर्बाद न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पानी के नए स्रोतों की तलाश भी की जा रही है। किरिबाती के लोग पानी की कीमत समझते हैं और इसे बचाने के लिए तैयार हैं। हालांकि किरिबाती में डैम्स का विषय बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी यहाँ पानी को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयास काबिले तारीफ हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, किरिबाती में कोई बड़ी नदियां नहीं हैं। यहाँ जो भी नदियां हैं वे छोटी छोटी धाराओं के रूप में हैं। ये धाराएं बारिश के मौसम में ही बहती हैं और बाकी समय सूखी रहती हैं। हालांकि ये छोटी छोटी नदियां भी किरिबाती के लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। ये नदियां पीने के पानी का एक मुख्य स्रोत हैं। साथ ही इनका पानी सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किरिबाती के लोग इन नदियों का बहुत सम्मान करते हैं और इन्हें पवित्र मानते हैं। ये नदियां किरिबाती की संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, किरिबाती में कोई ऊंचे पहाड़ नहीं है, इसलिए यहां बड़े बड़े झरने नहीं हैं। लेकिन यहां कुछ छोटे छोटे झरने जरूर हैं जो अपनी खूबसूरती से मन मोह लेते हैं। ये झरने बारिश के मौसम में ही देखने को मिलते हैं, जब नदियां और धाराएं पानी से भर जाती हैं। इन झरनों के ठंडे पानी में नहाना एक अलग ही मजा है। किरिबाती के ये झरने प्रकृति की गोद में स्थित हैं और यहाँ का शांत वातावरण मन को शांति देता है। यहाँ आकर आप प्रकृति के साथ एक अलग ही जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये झरने बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। अगर आप कभी किरिबाती जाएं, तो इन झरनों को जरूर देखें। दोस्तों, अब बात करते हैं किरिबाती की भाषा की। किरिबाती की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ की राष्ट्रीय भाषा गिलबर्टीज है। गिलबर्टीज एक ऑस्ट्रोनेशियन भाषा है जो ज्यादातर किरिबाती में बोली जाती है। किरिबाती में लगभग सभी लोग गिलबर्टीज से भाषा बोलते हैं। हालांकि पढ़े लिखे लोग और शहरों में रहने वाले लोग इंग्लिश भी बोल और समझ सकते हैं। किरिबाती जाने से पहले अगर आप कुछ आसान गिलबर्टीज से शब्द सीख लें, तो यह आपके लिए बहुत मददगार होगा। गिलबर्टीज एक बहुत ही सुंदर और प्यारी भाषा है। इस भाषा में किरिबाती की संस्कृति की झलक मिलती है। किरिबाती के लोगों को अपनी भाषा पर बहुत गर्व है। वे अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किरिबाती में स्कूलों में गिलबर्टीज भाषा पढ़ाई जाती है और सरकार भी इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए कई काम कर रही है। दोस्तों, किरिबाती की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और रंगीन है। यहाँ की संस्कृति पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों का मिश्रण है। किरिबाती के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। यहाँ आपको हर तरफ प्यार और अपनापन मिलेगा। किरिबाती के लोगों का जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ है। मछली पकड़ना यहाँ का मुख्य काम है। इसके अलावा यहाँ के लोग नारियल और रुई की भी खेती करते हैं। नृत्य और संगीत किरिबाती की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग हर खुशी के मौके पर नाचते गाते हैं। किरिबाती में कई तरह के त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय दिवस, क्रिसमस और न्यू ईयर। किरिबाती की संस्कृति में प्रकृति का भी बहुत महत्व है। यहाँ के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। किरिबाती की संस्कृति सच में बहुत ही अनोखी और अच्छी है। तो दोस्तों, ये थी किरिबाती देश की एक झलक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा
और आपने किरिबाती के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। किरिबाती एक छोटा सा देश जरूर है, लेकिन यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और प्राकृतिक सुंदरता इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक बनाते हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो किरिबाती जरूर जाएं और इस अनोखे देश की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलते रहे।